अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अरसलान बशीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ हाजिर है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था बजर के ऊपर मसाला कैसे, कितना और किस रेशो से डालना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मसाला बिछाने के बाद का अमल। अभी आप देख रहे हैं कि मसाला बिछाने के बाद तमाम एरों को अच्छी तरह से पानी लगाया गया। ये देखें, पानी लगाने का मकसद ये है कि मसाला अच्छे तरीके से नरम होके नीचे पत्थर की तह तक चला जाए। पत्थर की तह तक मसाला जब पहुंचेगा तो ये हमारा सरिये के बगैर एक लेंटर बन जाएगा। पानी लगाने के बाद फिर कंपैक्टर मशीन से प्रेसिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से मशीन चलाने के बाद आप देख लें मसाले की बिल्कुल तह बन चुकी है, एक मजबूत लेयर बन चुकी है। अब ये हमारा एरा ईंट रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल को खुदा ना खास्ता अगर आपकी बिल्डिंग की बुनियादों में पानी चला जाता है तो पानी इस तरह से नीचे नहीं जा सकेगा। जाहिर सी बात है, जब पानी नीचे नहीं जाएगा तो आपकी बिल्डिंग बैठेगी नहीं और आपकी दीवारों में दरारें नहीं आएंगी। अभी देखें, जहाँ जहाँ से मशीन चली है बिल्कुल एक सड़क बन चुकी है, एक मजबूत सड़क बन चुकी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम 2 मंजिल घर के लिए बुनियादों की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने बुनियादों में ईंट नहीं लगाई। अब इंशाअल्लाह चुनाई का अमल स्टार्ट होगा। हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि पहले रदा कितने का लगाना है, उसके बाद कितने का रदा लगाना है,
और फिर किस जगह पे आपने प्लंथ बीम डालना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बुनियाद मजबूत हो चुकी है। अगर मेरे रब ने चाहा तो ये हमारा घर कायम व दायम रहेगा। ये देखें नाजरीन, अभी आपके सामने मशीन इस दायरे की तरफ आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा दायरा कितना मजबूत है। मसाला बिल्कुल पत्थर की तह तक भी चला गया है और पत्थर के ऊपर भी एक सड़क की तरह बन चुका है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या फ्यूचर में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपकी पहुंच में हो। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।